हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? तो आज जो हम टॉपिक आपके लिए लाए हैं वो है स्किज़ोफ्रेनिया। देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम जो रहता है ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस इसको डायग्नोस करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो डायग्नोस कर सकते हैं। तो आज देखो समझते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी इससे इट्स ए डेस्क्रिप्टिव टर्म फॉर ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो अलग अलग फॉर्म में हमको पर्सनल फॉर्म में, ऑक्यूपेशनल फॉर्म में, फंक्शनिंग या सोशल उसके डिटेरियोरेशन हो जाता है। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस होगा, कुछ भी सोचेगा या ढंग से नहीं सोचेगा, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स उसमें व्यक्ति में आने लगती है। स्किज़ोफ्रेनिया होने के जो सिम्टम्स रहते हैं, जो रीज़न रहते हैं, जेनेटिक भी हैं और एनवायरमेंटल भी हैं। जेनेटिक रीज़न में ऐसा माना गया है कि अगर दोनों पेरेंट्स को अगर ये प्रॉब्लम है तो 40% चांसेस रहते हैं कि ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाए, और किसी एक पेरेंट को है तो 12% चांसेस रहते हैं कि उस के ऑफस्प्रिंग के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाए। एनवायरमेंटल रीजन्स तो काफ़ी बनते ही हैं। फिर आता है कि अगर सपोज़ करो किस तरह से इसको डायग्नोस किया जाएगा, यानी एक नॉर्मल मतलब कहने का मतलब कि लेमैन किस तरह से डायग्नोस करें, यानी आपके घर में किसी व्यक्ति को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप किस तरह से उसको नॉर्मल वे में मतलब पहचान सकते हैं। फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो है एक्सपर्ट से मिलना है नहीं मिलना है। तो उसके लिए जैसे आपको लगे, जैसे स्पीक इन अ पैक्यूलर वे, मतलब विचित्र सा बात कर रहा है, अनकॉमन अजीब सी बातें करता है। सेकंड, आप सोच सकते हैं कि रैपिडली शिफ्टिंग ऑफ द टॉपिक, एक बात को ख़त्म नहीं करी, एक टॉपिक ख़त्म नहीं करा, दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा देखते हैं मर्डल ऑफ द कंफ्यूज्ड थिंकिंग, यानी मतलब जो उसकी सोच है बड़ा कंफ्यूज रहता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि है ना कभी क्या बोलता कभी क्या बोलता, मतलब कंफ्यूज रहेगा। उसके बाद आएगा परसिस्टेंट एंड इनएप्रोप्रिएट रिपीटिशन ऑफ द सेम थॉट्स, यानी उसने कोई थॉट बना लिया तो उसके ऊपर परसिस्ट कर रहा है, ये है तो है, अब आप कितना भी बोल लो वो उस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात, इनएप्रोप्रिएट रिपीटिशन, उसको बार बार में उसको रिपीट किए जाएगा। उसके बाद में आता है इमोशन दैट अनसिचुएटेड टू सिचुएशन, यानी कि ऐसे इमोशंस बनाना जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे मैच नहीं कर रहे हैं, यानी जब गमी का टाइम है तो हंस रहा है और हंसने का टाइम है तो रो रहा है। अब हम बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया अलग अलग सिम्टम्स हैं, जैसे पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, नेगेटिव सिम्टम्स हैं और साइकोमोटर सिम्टम्स हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या रहता है, एक्सेस, जैसे एक्सेसिव, आपको मतलब एक्सेस इमोशंस दिखाई देंगे, उसका अजीब सा ज़्यादा जो है ना किसी पर्टिकुलर चीज़ को बिहेवियर अजीब सा दिखाई देगा, मतलब एक्सेस बिहेवियर दिखाई देगा, एक्सेस थॉट उसके दिखाई देंगे। तो इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो उसमें दो में करते हैं, डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। डेल्यूजन क्या है, एक फॉल्स बिलीव है, मतलब वो चीज़ है नहीं लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ये घटित हो रही है, ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये हो रहा है। यानी जैसे एक फर्स्ट आएगा डेल्यूजन ऑफ persecution, मतलब उसको ऐसा लग रहा है द पीपल आर अगेंस्ट मी, जो दुनिया है ये सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, सब मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, डेल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस, इसमें ऐसा लगता है उसको कि पीपल आर लाफिंग ऑन मी, यानी लोग मुझ पे हंस रहे हैं, मेरी मजाक बना रहे हैं, मेरे पर हंसते रहते हैं या मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। चाहे से लोग अपनी कोई और बात कर रहे हैं लेकिन उसको लगेगा बस मेरे बारे में बात की जा रही है। डेल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल, उसको लग रहा है कि आई एम बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन, यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन मुझे कंट्रोल कर रहा है या ग्रुप ऑफ पीपल मुझे मिलकर के कंट्रोल कर रहे हैं, मैं अपने खुद के कंट्रोल में नहीं हूं। नेक्स्ट है डेल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर, इसको कुछ लोग ग्रैंड्योर भी प्रोनाउंस करते हैं। इसमें उसको लगता है ही इज ए स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे को सारे विशेष अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो एब्सेंट है नहीं, लेकिन उसको महसूस हो रहा है कि वो चीज़ है। ये जैसे फर्दर अगर हम डिवाइड करें इसको तो इसमें समझाने के हिसाब से जैसा आता है, फर्स्ट है जैसे सोमैटिक हेलुसिनेशन। सोमैटिक हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को ये लग रहा है कि मेरे अंदर जो है कोई कीड़ा चल रहा है, मेरे हाथ में कीड़ा चल रहा है, मेरे पैर में कीड़ा चल रहा है, उसको इस तरह का सेंसेशन लगेगा।
नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन में उसको लगेगा कि कोई पर्टिकुलर स्मेल उसको आ रही है, खुशबू आ रही है, जबकि या कुछ बदबू आ रही है, जबकि वहाँ पे कोई और व्यक्ति होगा तो किसी तरह की कोई बदबू नहीं है, किसी तरह की खुशबू नहीं है। नेक्स्ट है टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन में टिंगलिंग होता है, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि उसको कोई टच कर रहा है, मतलब उसको टच फीलिंग आएगी। नेक्स्ट आता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर उसको लग रहा है जैसे कि अजीब अजीब सी कोई आवाज़ें उसको आ रही है, कई बार तो वो बात करने लगता है, मतलब उनको रेस्पॉन्ड करने लगता है। यानी किसी पर्टिकुलर रूम में आप बैठे हैं उसके साथ में और वो भी बैठा है, तो कुछ देर में आपको कहेगा देखो ये बात, या तो ना कुछ बड़बड़ बड़बड़ करने लग जाएगा, या आपको लगेगा कि ये कुछ बात कर रहा है, आपको कोई सुनाई नहीं दे रही, लेकिन वो ऐसा कहेगा कि देखो ये फलाना ये आदमी ये ना ये बात बोल रहा है, ये वाली आवाज़ आ रही है, जबकि असलियत के अंदर कोई आवाज़ आ ही नहीं रही है। नेक्स्ट है विजुअल हेलुसिनेशन, यानी कि उसको अजीब अजीब सी आकृतियां दिखाई दे रही है। वो कह रहा है देखो सामने लायन है, शेर खड़ा है, सामने सांप चलता हुआ आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, मतलब उसको दिखाई दे, ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने उसको वो पर्टिकुलर चीज़ दिखाई दे रही है, जबकि एक्चुअली में वहाँ पे वो है ही नहीं। नेक्स्ट गस्टेटरी हेलुसिनेशन, उसमें से लगेगा, वो ऐसा कहेगा कि जो खाने का जो टेस्ट है ना, कोई ड्रिंक वो ले रहा है, मतलब कोई जूस पी रहा है, तो उसको कहेगा ये तो कड़वा है, जबकि वो बहुत मीठा होगा। अब अगर हम बात करें नेगेटिव सिम्टम्स की, तो नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होता है, उसको जो ये जो थॉट्स हैं उसके कम हो जाएंगे, इमोशंस उसमें कम हो जाएंगे, बिहेवियर उसका बहुत अजीब सा हो जाएगा, कम जैसा हो जाएगा, यानी इमोशंस आएंगे ही नहीं चेहरे पे उसके, मतलब जो इमोशन आने थे, जो सबके नॉर्मल इमोशंस आते हैं वो आएंगे ही नहीं। तो इसमें फर्दर हम जैसे समझने के लिए डिवाइड कर सकते हैं, जैसे है फर्स्ट क्या है, फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट में क्या होगा, नो इमोशन, डज नॉट शो एनी इमोशन, यानी किसी तरह का कोई भी इमोशन वो शो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट है एलोगिया। एलोगिया मतलब रिडक्शन इन द स्पीच, कम बोलने लगेगा, गुमसुम सा रहने लगेगा, या इस तरह से। नेक्स्ट है एवोल्यूशन, यानी लैक ऑफ मोटिवेशन, वो अपने आइडियाज़ में और अपने फैंटेसी के अंदर रहेगा, मतलब। और उसके बाद में आता है ब्लंटेड इफेक्ट, उसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस कम हो जाएंगी, फीलिंग्स कम हो जाएगी, यानी हम कहेंगे लेस इमोशंस एंड लेस फीलिंग्स, किसी तरह का इमोशंस जो होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो जनरली बिल्कुल उसकी ना के बराबर हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करें तो आता है साइकोमोटर सिम्टम्स। साइकोमोटर सिम्टम्स में फर्दर ये है कैटाटोनिक रिजिडिटी, यानी वो स्टिफ इमोबाइल पोस्चर, घंटों ही तक आप देखेंगे, मतलब पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम, बहुत देर तक वो अजीब सा टाइट रिजिड होकर के एक अजीब सा इमोबाइल, मतलब खड़ा ही रहेगा, हिलेगा ही नहीं, इमोबाइल पोस्चर बना के रखेगा। कैटाटोनिक पोस्चरिंग के अंदर क्या करेगा, ऑकवर्ड पोस्चर बनाएगा, ऐसा पोस्चर जो कि अच्छा नहीं लगेगा, अजीब सा लगेगा, वो पोस्चर बना के रख लेगा उसको। उसके बाद में आता है कैटाटोनिक स्ट्यूपर, उसमें क्या होता है, साइलेंट हो जाएगा और मोशनलेस, यानी पर्टिकुलर पोस्चर बनाया उसमें बिल्कुल तो साइलेंट है और किस तरह का मूवमेंट ही नहीं करा, बिल्कुल मोशनलेस हो गया। तो इसमें जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो रीजन जो बनते हैं, और यानी केमिकल इम्बैलेंस के कारण से भी होता है, जिसमें सेरोटोनिन और डोपामिन का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है, एक तरह से बढ़ जाता है। तो इसमें जो ड्रग्स दी जाती हैं वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स इसको कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। ये जो ड्रग्स होती हैं, ये अगर इस तरह की प्रॉब्लम लगती है तो आप जाकर के डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर उचित समझेंगे तो ये वो ड्रग्स देंगे, साइकोथेरेपी करवाएं। सो थैंक यू वेरी मच।